अच्छा, हम इसी का डिस्कशन कर रहे थे कि टीयर फिल्म का रोल क्या है। तो टीयर फिल्म का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उसमें प्ले कर देता है, क्योंकि कॉर्निया और टीयर फिल्म वाटर का फ्लक्स जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपके टीयर के अमाउंट जो है उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी है। इसके अलावा आपके बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट जो है वो एक बफरिंग का काम करते हैं। पीएच बफरिंग का आपको पता है कि वो बफर सॉल्यूशन वो है जो पीएच को रेजिस्ट करते हैं, चेंज इन द पीएच को रेजिस्ट कर देता है। तो यही बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आपके टीयर में मौजूद है, तो इसकी वजह से आपकी कॉर्निया का जो पीएच है वो विद इन एक नॉर्मल रेंज में मौजूद है। जब हम आई ओपन रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी पीएच जो है वो 3.7.3 से लेकर 7.6 तक होते हैं। लेकिन जब आप आईलेट को क्लोज कर देते हैं तो पीएच जो है वो ऑलमोस्ट डिक्रीज हो रही है 6.8, ड्यू टू कि आपकी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो हो रही है, लेकिन बाहर नहीं जा रहा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जमा होते जा रहे हैं तो एक कार्बनिक एसिड बन रहे हैं। और आपको पता है कि कार्बनिक एसिड जो है एसिडिटी की तरफ जा रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमुलेशन ज्यादा हो रही है तो वो पीएच इसलिए डाउन हो रही है। ठीक है, तो इसलिए क्लोज कंडीशन में जब आई क्लोज इसलिए उसकी पीएच जो है वो डाउन हो रही है। एक्वस लेयर की फंक्शन क्या है? एक्वस डिफिशियंसी ड्राई आई को करेगा। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा, बिकॉज इसमें बाइकार्बोनेट और बीटा लाइसिन और अमीनोग्लोबुलिन सारी चीजें मिक्स है, तो इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर देता है। रिफ्लेक्स सिक्रीशन अवे नॉसिस सब्सटेंस, मैंने आपको पहले बताया था कि अक्सर रिफ्लेक्स सिक्रीशन में क्या होता है, तो बहुत ज्यादा आपके टीयर बनता है, जो अगर कोई नॉसिस सब्सटेंस हो या टॉक्सिक सब्सटेंस हो तो उससे वॉश अवे आप कर सकते हैं। और दूसरी थिंग कि प्रोटेक्ट्स अगेन पीएच इन चेंज इन पीएच, पीएच की चेंजेस का अगेन ये क्या करते हैं, आई को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई एसिडिक के अगर आपकी पीएच एसिडिक की तरफ जा रही है, बेसिक की तरफ जा रही है, लेकिन एक्वस लेयर जो है कॉर्निया को डैमेज से बचा रहे हैं। लिपिड लेयर की बात करें तो वो मोबुमिन ग्लैंड या मोडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड जो है उसको बना रहे हैं, जो अपर और लोअर लोअर दोनों में मौजूद है। लिपिड जो है एक वेसिकल में स्टोर होता है, और जब ये आपकी उसमें आ रहे हैं मिक्सचर आपके टीयर में आ रहे, तो याद रखिए कि यही सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो है इसमें आपके लिपिड और प्रोटीन दोनों शामिल है, जिसको आपके मीबियम। अब ये मीबियम जो है ये क्या है, जो सिक्रीशन है मोबुमिन ग्लैंड इज कॉल्ड मीबियम, और इसमें प्रोटीन और लिपिड सारी चीजें मौजूद है। अब मीडियम क्या कर रहे हैं कि वह आपके सरफेस में रिलीज हो रहे हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में विद ईच ब्लिंक के साथ बहुत स्मॉल अमाउंट में आपकी मीडियम जो है मूवमेंट ग्लैंड से क्रिएट हो रहे हैं। और ऑलमोस्ट जो है लिपिड लेयर के देखे थिकनेस जो है 0.1 मिलीमीटर जो है थिकनेस मौजूद है। इसकी फंक्शन देखे हाइड्रोफोबिक बैरियर टू प्रिवेंट टीयर, और मैंने आपको पहले बताया ये हाइड्रोफोबिक है, सो इवापोरेशन जो है वो आसानी से इससे नहीं होगा। द सेकंड थिंग ये है कि मोबियम जो है जब आप देखिए स्लीप कंडीशन में आपकी लेड जो है वो आपस में क्लोज हो रही है, तो जो क्लोज होगा तो इसी दरमियान ये हीमोबियम जो है वाटर जो है ये आकर एक टाइट सील बनाता है कि ड्यूरिंग स्लीप कंडीशन में आपकी लेड मार्जिन जो है वो एक दूसरे के साथ स्टक होता है, और वहां से कोई एयर जो है ना इन और ना आउट हो रही है। ठीक है, तो एक वाटर टाइट सील जो है जब आप स्लीपिंग कंडीशन में हो रहे हैं तो वो भी एक मीबियम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो मैंने बताया था कि रिड्यूस ऑपरेशन कर रहे हैं। और लिपिड क्या करे, सॉल्युबिलिटी ऑफ टीयर फिल्म एंड प्रोवाइड स्मूथ ऑप्टिकल, ये तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लिपिड क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द टीयर फिल्म, स्टेबिलिटी उनको प्रोवाइड कर देते हैं। और एक स्मूथ ऑप्टिकल सरफेस जो है ये भी इसी ही लिपिड की वजह से है। और सेकंड थिंग, जब आपकी लिड जो है वो ऊपर जा रही है कॉर्नी के ऊपर, तो बिल्कुल हमें महसूस नहीं हो रहा। वो इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस के साथ दूसरा स्मूथ सरफेस जा रहे हैं। लेकिन किसी का अगर कंजक्टाइल में कोई कंक्रीशन आ जाए या ड्राई आई, तो वो बहुत कभी कभार कहते हैं आंखों में दर्द है, वो दर्द क्या है, तो वो बिल्कुल आपकी कॉर्नी की एपिथेलियम की सेंसिटिविटी ज्यादा हो रही है, और आपकी लिड जो है वो बिल्कुल आप कॉर्नी को टच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा पेन सेंसेशन हो रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपको ये 3 लेयर बताया गया है। ग्लाइकोकेलस तो मैंने बताया था कि वो सरफेस एपिथेलियम से वो पॉलीसेकेराइड निकले हुए हैं। बाकी जो 3 सिक्रीशन है लिपिड एक्वस ह्यूमर, कहाँ से आए हुए हैं, उसका प्राइमरी कंस्टिट्यूशन क्या है, कौन कौन सी चीजें मौजूद है, उसका रोल क्या है। फॉर एग्जांपल लिपिड, ये मोबुमिन ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ जिस्ट एंड मोल बोथ आर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, ये 3 इज द सोर्स। ये 3 ग्लैंड आपके लिपिड सिक्रीशन जो है कर रहे हैं, और इसमें इनसाइड कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और फैट्स मौजूद हैं। और इसका ये फंक्शन है कि आउटफ्लो जो है ऑपरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, और स्किन जो है प्रिवेंट स्किन लिपिड कंटेमिनेशन, इसको प्रिवेंट करता है कि आपकी लिपिड कंटेमिनेशन जो है वो उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, और कंट्रोल इवापोरेशन। इसके अलावा एक्वस की अगर हम बात करें
तो लैक्रिमल ग्लैंड, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड लाइक क्राउज एंड वोल्फ्रिन जो है, या सम कंजक्टाइवल एपिथेलियम, कॉर्निया एपिथेलियम में कंट्रीब्यूट अप टू सम एक्सटेंट इन एक्वस लेयर। इसमें वाटर, इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ लो एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। देखिए आसानी से गैस एक्सचेंज हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल फंक्शन इसका है बिकॉज बहुत ज़्यादा सब्सटेंस जो है लाइक एंजाइम वगैरह इसमें मौजूद हैं। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन कर रहे हैं, ऑप्टिकल सरफेस प्रोवाइड कर देता है, इन्हांसमेंट, लुब्रिकेशन को भी इन्हांस कर देता है। म्यूकस जो है गॉबलेट सेल या ग्लैंड ऑफ हेनली, ग्लैंड ऑफ मेंस जो ये आपके लिम्बस में मौजूद है और ये आपके आईलिड में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये भी दोनों म्यूकस सिक्रेटिंग सेल हैं या सिक्रेटरी एपिथेलियम सेल। ये सेल क्या करे, सारे सेल ये हाई कार्बोनेट टू प्रोटीन रेशो क्रॉस लिंक पॉलीमर मीन म्यूसिन बना रहे हैं। म्यूसिन इसका काम क्या है, वेटिंग, ऑप्टिकल सरफेस एनहांसमेंट कर रहे हैं एपिथेलियल सरफेस के, और इसके अलावा फिजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन दे रहे हैं और क्लीनिंग एक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कॉर्निया। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, तो आपके कंजक्टाइवल फॉर्निक्स में टियर आ गया, फिर वहां से प्री कॉर्नियल टियर फिल्म जो है वहां तक आपके कंजक्टाइवल फॉर्निक्स में भी टियर मौजूद है, प्री आकुलर टियर फिल्म आपके आकुलर सरफेस में भी टियर मौजूद है, एंड मार्जिनल टियर स्ट्रिप आपके लिड मार्जिन में भी टियर मौजूद है, या इन तीन जगह पे आपका टियर मौजूद है। अब मार्जिनल टियर स्ट्रिप जो है विच शेप बना रहे, एक टियर मेनिस्कस सा बना रहे हैं, कहाँ पे, बॉर्डर अपर एंड लोअर लिड पे। और यहाँ पे देखिए कि आपकी यूजुअली आपकी दोनों लैक्रिमल पंक्टम जो है वो बिल्कुल इसी आपकी ग्लोब के साथ क्या है, अपोज है, अटैच है, और आसानी से ये जो मार्जिनल स्ट्रिप है, टियर है, ये इसी ही पंक्टम में जाएगा आसानी से। और फिर क्या कर रहे हैं, इंटीरियर लिमिट ऑफ मार्जिनल स्ट्रिप इज द म्यूकोक्यूटिनस जंक्शन ऑफ द लिड। अब कहाँ तक आपका ये मार्जिनल स्ट्रिप मौजूद है, जहां तक आपका स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आपस में, म्यूको मीन म्यूकस मेम्ब्रेन आपका उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कंजक्टिवा की तरफ, और क्यूटिनस मीन स्किन। ठीक है, तो जहां पे आपका म्यूकस मेम्ब्रेन और क्यूटिनस की जंक्शन है, म्यूक्यूटिनस जंक्शन है, वहां तक आपका मार्जिनल स्ट्रिप जो है उसका इंटीरियर लिमिट वहां तक ये मौजूद है। सो स्ट्रिप वहां तक जा रहे हैं। Tear are lost from the conjunctiva sac by absorption, evaporation, nasolacrimal। देखिए इन तीन तरीकों से जो है टीयर जो है वो लॉस हो रही है कंजक्टिवल सेक से, या तो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ब्लड वेसल वगैरह ये इसकी एब्जॉर्प्शन कर रही है, या इसकी इवापोरेशन हो रही है, या नेजोलैक्रिमल सिस्टम में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है डिपेंड कर देता है कि आपके पल्पेब्रल लिपरेचर की साइज क्या है। ज्यादा अगर पल्पेब्रल लिपरेचर की हाइट है तो ज्यादा इवापोरेशन होगी। ब्लैंक रेट, अगर ब्लैंक रेट जो है स्लो है तो ज्यादा इवापोरेशन होगी। टेम्परेचर ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी जो है आपकी एटमॉस्फेयर में वो कम है, तो सारी चीज़ें जो है वो एयर की जो है एवापोरेशन को ज़्यादा करेगा। तो यहाँ तक हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द टीयर, उसकी सिंथेसिस, उसकी सिस्टम को, उसकी ड्रेनेज को, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस किया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग